अस्सलामुअलैकुम। रग स्टूडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद हम्माद। हेडलाइंस आपने जानिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से। गुजरांवाला डिवीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अरबों रुपए मालियत के तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। गुजरांवाला शेखपुरा रोड जल्द शुरू होगा। गुजरात जलालपुर जट्टा रोड, वजीराबाद समड़ियाल, सियालकोट रोड और सियालकोट रिंग रोड के मंसूबे शुरू करने की हिदायत कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ आसिम आजम खान से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फ़रोग के लिए मुनक़दा वीडियो लिंक मीटिंग में कमिश्नर गुजरांवाला सैयद गुलजार हुसैन शाह, डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ और दीगर इजला के डिप्टी कमिश्नर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबर डॉक्टर फ़रक नवीद और सरकारी अफसरों, बिजनेस कम्यूनिटी और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। इजलास में गुजरांवाला डिवीज़न में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अरबों रुपये मालियत का तरक्याती मनसूबे शुरू करने का फैसला भी किया गया है। कमिश्नर गुजरांवाला सैयद गुलजार हुसैन शाह ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि बेनजीर चौक मोटरवे 3 अरब 90 करोड़ का मनसूबा भी पीपी के तहत बनाया जाएगा, जबकि 1 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल एग्रीकल्चर मार्केट मनसूबा भी बनाया जाएगा। गुजरांवाला शेखपुरा रोड का 5 अरब 24 करोड़ 40 लाख रुपए का मनसूबा जल्द शुरू होगा, जबकि गुजरात में 2 अरब 20 करोड़ से ज़ायद गुजरात जलालपुर जट्टा रोड 2 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से वजीराबाद समड़ियाल सियालकोट रोड और 20 अरब की खती लागत से तैयार सियालकोट रंग रोड के मनसूबे जल्द शुरू होंगे। जी बहुत शुक्रिया आसिम, हमें तफसीलात से आगाह करने का। गुजरांवाला के नून लीगी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अवामी मसाइल के हल में बेबस। पीटीआई के टिकट होल्डर्स भी मसाइल इक़्तिदार के वानों तक ना पहुंचा सके। तहरीक इंसाफ के 2 साल इक़्तिदार में यूनिवर्सिटी का क़याम और 4 नए अस्पतालों के मंसूबे ऐलानात तक महदूद हैं। इस सिलसिला में बात करते हैं मियाँ उमर से। जी मियाँ उमर, बताइएगा, गुजरांवाला में 2 साल के दौरान कोई भी तरक्याती मंसूबा शुरू नहीं हो सका, क्या तफसीलात हैं आपके पास? इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल। कामुल लाख पादी पर मुश्तमिल डिवीज़नल हेडक्वार्टर का दर्जा रखने वाले ज़िला गुजरांवाला को वफाकी और सूबाई काबीना की नुमाइंदगी से जो है वो महरूम है, और मौजूदा हुकूमत के 2 साल के दौरान गुजरांवाला को एक भी जो मेगा प्रोजेक्ट है वो नहीं मिल सका। और मुस्लिम लीग नून के दौरे इक़्तिदार के बाद पीटीआई के दौरे हुकूमत में भी गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी के क़याम, पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस की अब अपग्रेडेशन और 4 नए अस्पतालों के मंसूबों का सिर्फ कागजी जो कार्रवाइयाँ हैं और जो ऐलानात हैं वो वहीं तक महदूद होकर रह गए हैं। गुज़िश्ता हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत भी गुजरांवाला के मकीनों के लिए तलीम और सेहत के शोबा पर कोई खातर ख्वाह फ़ंड जो है वो ख़र्च करने को तैयार नहीं। लाखों मकीन जो हैं वो गुजरांवाला में आला तलीम और जदीद इलाज की सहूलियात न होने से दीगर अजला में जाने पर मजबूर हैं। साबिक दौरे हुकूमत में गुजरांवाला में कई सालों से 1000 बेड पर मुश्तमिल जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसका जो मनसूबा है वो भी ज़ेर गौर रहा, मगर अराजी और फंड की किल्लत के बाइस सुकड़ कर 250 बेड तक जो है वो पहुंच गया, जिसकी भी मंजूरी जो है वो नहीं मिल सकी। और अब मौजूदा हुकूमत ने रावली के करीब 100 बेडों पर मुश्तमिल जो चिल्ड्रन अस्पताल है उसके क़याम का ऐलान किया है, जिस पर जो है वो ताहाल जो तमीराती काम है वो शुरू नहीं किया जा सका। सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शहरी जो है वो अरकान असम्बली के साथ साथ हुकूमती नुमाइंदों से भी जो है वो नाराज़ दिखाई देते हैं। जी बहुत शुक्रिया मियाँ उमर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। महकमा एंटी करप्शन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करके कन्वर्जन और बिल्डिंग फीस की मद में 8 लाख से ज़ायद रिकवरी कर ली। ये कार्रवाई डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस की हिदायत पर अमल में लाई गई। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन नईमुल्ला भट्टी की जेर निगरानी हाफजाबाद में डिफॉल्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी की जा रही थी ताकि कन्वर्जन और बिल्डिंग फीस की मद में रिकवरी अमल में लाई जा सके। ताहम डिप्टी डायरेक्टर सजाद अहमद गोंदल ने जलालपुर भटिया कारपोरेशन के अमला के साथ मिलकर 8,60,000 से ज़ायद रिकवरी कर ली। गुजरात में जाली खादों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान जाली खादों का धंधा करने वाले 6 मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए।
डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुरम शहजाद ने कहा कि जिला गुजरात में जाली अद्वियात खाद रखने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। ज़राई एडवाइजरी कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसानों को फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत पंजाब खादों ज़राई अद्वियात पर सब्सिडी फराहम कर रही है। किसानों को भरपूर तरबियत देने के लिए महकमा ज़राअत तोसी की तरफ से सेमिनार और वर्कशॉप मुनक्किद किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया कि अहदाफ के मुताबिक खादों ज़राई अद्वियात के नमूना जात तज्जिया के लिए लैब भिजवाए जाएं और मुल्जिमों को सजा दिलवाने के लिए मुस्तर अंदाज में केस की पैरवी की जाए। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि अहमदनगर चट्ठा पुलिस ने असलहा के साथ वीडियो अपलोड करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। असलहा की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले सारो की चीमा के रिहायशी जुबैर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गन भी बरामद कर ली गई। अलावाजी पुलिस ने मुर्तजा, राना तैयब वगैरह को गिरफ्तार करके मंशियात भी बरामद कर ली। गेपको सब डिवीजन लदेवाला वड़ाइच ने 6 माह से बंद फैक्ट्री को 23,000 यूनिट का 5 लाख रुपए बिल भेज दिया। फैक्ट्री मालिक ने गेपको हुक्काम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। अवान चौक के करीब रजाइयां बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक अब्दुल सत्तार ने बताया कि गर्मियों में 6 माह के लिए फैक्ट्री बंद रहती है। गेपको सब डिवीजन के अफसरान ने कोरोना वायरस की वजह से रुका हुआ रेवेन्यू पूरा करने के लिए बंद फैक्ट्री को 22,000 यूनिट जायद डालकर 5 लाख रुपए बिजली का बिल भेज दिया। राब्ता करने पर गेपको सब डिवीजन लदेवाला के एक अहलकार ने नाम जाहिर न करने पर बताया कि सार्फिन पर जुलाई के बिजली के बिलों में 50 लाख यूनिट जायद इजाफी बोझ डाला गया है, जिसके जिम्मेदार अफसर हैं। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि महकमा लाइफ स्टॉक मुलाजमीन ने सरकारी गाड़ियों का जाती इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुतलका हुक्काम खामोश तमाशाई बन गए। शहरियों का आला हुक्काम से कार्रवाई का मुतालबा। मोतरा में हुकूमत की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन को डेरों पर जाकर जानवरों को चेक करने और वैक्सीन के लिए गाड़ियां और पेट्रोल दिया गया है, जिनका जाती इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई बीमार जानवर लेकर लाइफ स्टॉक अस्पताल में जाए तो वहां पर अदवायात नहीं होती। शहरियों ने आला हुक्काम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा ने कहा कि ट्रेनों के स्टॉप अपने हल्का की आवाम की सहूलत के लिए बहाल कराए हैं, किसी क्रेडिट के लिए नहीं। उनका मजीद इस हवाले से क्या कहना था जानते हैं हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ राना हमजा से। जी राना हमजा, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या कहना था मजीद कमर जमान कायरा का। जी बिल्कुल। लाला मूसा में डेरा कायरा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमरुज़्ज़मान कायरा ने कहा कि मेरी निशानदी पर स्टॉप बहाली के फौरी आर्डर करने पर वज़ीर रेलवे शेख रशीद का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन अगर कोई इसका क्रेडिट लेना चाहता है तो ले ले, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं। इन्होंने कहा कि मेरे कुछ दोस्तों ने निशानदही की थी कि रेलवे स्टेशन लाला मूसा पर ट्रेनों के स्टॉप बंद होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया राना हमजा हमें अपडेट करने का। गुजरात शहर और गिरदानवा में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकें। अदरक 480, भिंडी 150, गोभी 140, लहसुन 200, प्याज 50 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी बेबस, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ अकबर अली से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। गुजरात शहर और गिरदनवा में सब्जियों की कीमतें कम न हो सकें। टमाटर 90 रुपये, लहसुन 200 रुपये, मटर 220 रुपये, लीमू 200 रुपये, सब्ज़ मिर्च 90 रुपये, प्याज 50 रुपये किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक एक सब्ज़ी भी फरोख्त नहीं हो रही। दुकानदारों का कहना है कि मंडी से अशिया महंगी मिलती हैं, जबकि रेट लिस्ट पर रेट कम दर्ज होते हैं। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि अफसर दफातर से बाहर निकले और सरकारी रेट कायम करें और दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सब्ज़ी, फल और दीगर अशिया फरोख्त करने का पाबंद बनाए। जी बहुत शुक्रिया अकबर हमें तफसीलात से आगाह करने का। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल के तहत ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को 4,21,000 जुर्माना मुतद्दिद को वार्निंग जारी कर दी। आइंदा ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करने की भी हिदायत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ नईम गुज्जर से। जी नईम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुजरांवाला आसिम मुर्तज़ा चीमा ने शहर में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर समरी ट्रायल के तहत गुज़श्ता 2 माह शहरियों को 4,21,000 जुर्माना किया, जबकि मुतअद्दिदा शहरों को वार्निंग भी दी गई। स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट आसिम मुर्तज़ा चीमा की अदालत और समरी क्लर्क के दफ्तर में शहरियों का रश रहा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शहरियों को अपने और दूसरों की जान की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन पर सख्त अमल दरामद की हदायत की। जी बहुत शुक्रिया नईम हमें तफसीलात से आगाह करने का।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے پیش نظر پنجاب کے مختلف شہروں میں یوم عاشور کے موقع پر موبائل سروس معطل کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ پنجاب نے 7 شہروں کی ضلعی انتظامیہ سے موبائل سروس معطل رکھنے کے اوقات کار مانگ لیے۔ موبائل سروس معطل کرنے والے شہروں میں لاہور، شیخوپورہ، راولپنڈی، جہلم، چنیوٹ، اوکاڑا اور بہاولپور شامل ہیں۔ صوبائی وزارت داخلہ کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کو بھیجے گئے مراسلے میں کہا گیا کہ نشاندہی کیے جانے والے شہر جلد اوقات کار اور علاقوں کا تعین کریں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ اوقات کار پی ٹی اے کو بھجوائے جائیں گے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔